हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है राकेश शर्मा के बारे में, जिनके घर पे किसी ने जादू टोना किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए बहुत बुरे हुए। उनके पापा की मेंटल स्टेट तक खराब हो गई थी उन इंसिडेंट्स की वजह से। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो ये कहानी है राकेश शर्मा की, जो कि एक काफी सुलझे हुए आदमी थे और वो भूत प्रेत काला जादू वगैरह में नहीं मानते थे। उन्होंने काफी पैसे वगैरह जोड़ जाड़ के अपना एक घर खरीदा था। वो घर खरीदने के बाद उनका घर जो है बनने के लिए स्टार्ट हो रहा था। तो उनकी मम्मी वहां पर बैठी रहती थी घर बनता हुआ देखने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, जब घर बन ही रहा था, एक आदमी, अजीब से दिखने वाला आदमी वहां पे आता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो काफी गुस्से में होता है और मम्मी से बोलता है राकेश शर्मा की कि आपने ये ठीक नहीं किया। ये फ्लैट मैं लेने वाला था और आपने मेरे खरीदने से पहले ही ये खरीद लिया। तो राकेश की मम्मी कहती हैं, अगर आप ये फ्लैट खरीदना चाहते थे तो जब हमने खरीदा था तो आप उससे पहले खरीद सकते थे, बट आपने ये खरीदा क्यों नहीं। तो वो ये कहते हैं कि मैं इसे अपने बेटे के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे खरीदने से पहले तुम लोगों ने इसे खरीद लिया। तो राकेश की माँ कहती है कि अगर आपको इतनी जरूरत है तो आप ये हमसे खरीद सकते हैं। तो वो जो आदमी था वो गुस्से में बोलता है कि मैं इसे बहुत एने पैने ओने टोने दामों में खरीदना चाहता था, लेकिन अगर मैं अब तुमसे खरीदूंगा तो तुम मुझे इसे महंगा ही बेचोगे। तो राकेश की माँ गुस्सा हो जाती है। राकेश की माँ कहती है, आप जाइए यहाँ से, ना तो हम ये मकान अब बेच रहे हैं और ना ही हम आपको ये खरीदने देंगे। ऐसे करके वो बोल देती हैं। तो आदमी वो बोलता है कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की, ये मकान खरीद के, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी मम्मी ने वो बात लाइटली ली। धीरे धीरे करते करते कुछ समय बाद वो मकान बन गया। और आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 1990 से लेके 1994 के बीच की बात है। तो उस टाइम पर 1993 का साल चल रहा था जब मकान उनका बनके तैयार हो गया। तो वो लोग रहने लगे वहां पे। रहते रहते एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो जब रात को एक दिन बाहर टहलने के लिए निकल रहा था राकेश, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ जंगली पौधे और खून के छींटे पड़े हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भूत प्रेत आत्मा वगैरह में नहीं मानता था, तो उसने उस बात को इग्नोर कर दिया और वो अंदर जाके आराम से सो गया। तो एक दिन की बात होती है, रात को 2 बजे के आसपास वो लोग सो रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनकी छत पे कोई पत्थर बरसा रहा है बहुत तेज, और बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी वो पत्थर बरसाने की। तो वो लोगों की आंख खुली और वो जो जल्दी से भाग के छत पे गए, उन्होंने जाके चेक किया। तो छत पे उन्होंने आगे पीछे सब जगह देखा, कोई भी नहीं दिखा, बट हाँ छत पे पत्थर तो पड़े हुए थे। तो उन्हें समझ में आ गया, उन्हें ये लग रहा था कि ये काम उनके पड़ोसी का है। तो उन्होंने नेक्स्ट दिन जब सुबह हुई, पुलिस कंप्लेंट करवा दी अपने पड़ोसी के नाम पे। लेकिन कोई एविडेंस, कोई गवाह ना होने के कारण वो पड़ोसी जो है वो जेल से छूट गया और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि और ज्यादा उनसे चिढ़ गया है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, एक दिन अचानक से, एक रात बीतती है, अचानक से रमेश के पापा का क्या होता है, उनके पापा के पेट में दर्द होने लगता है बहुत तेज। तो वो आनन फानन में जल्दी से उठा के पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि माइनर सी प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो पेन किलर्स वगैरह दे देता है और कह देता है कि आप इन्हें घर ले जाओ, लेकिन आप इनका चेकअप वगैरह करवा लेना, हो सकता है कि इनको कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत हो। तो नेक्स्ट दिन वो घर पहुंचते ही हैं, उसके पापा के फिर से दर्द होने लगता है। तो वो अपने पापा को लेके एक बड़े अस्पताल में जाता है, वहां उनका चेकअप वगैरह सब कुछ होता है। तो पता चलता है कि उनके जो है पथरी है। तो पथरी के लिए डॉक्टर ये बोलता है कि ये ऐसे निकलेगी नहीं, ये फंसी हुई है पथरी, इसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो रमेश ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाता है और जब उनके पापा का ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद भी उनके पापा के शरीर में दर्द रहता ही है, वो परेशान रहते हैं। कभी कभी अचानक से रात को डरते हुए उठ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ऐसे लगता है उन्हें जैसे कि उन्हें कोई मारना चाहता है, कोई उनका गला दबा रहा है। लेकिन जब रमेश उनसे कुछ पूछता था या उनकी फैमिली वाले कुछ पूछते थे तो वो ये बोलते थे कि वो देखो वो सामने वो खड़ा हुआ तो है। लेकिन रमेश जब देखता था तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता था। ऐसा तो पहले सिर्फ उनके पापा के साथ ही हो रहा था, बट सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत महसूस हो ही रहा था। एक दिन अचानक से उनकी मम्मी को ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई रात में रो रहा है।
उनकी मम्मी दरवाजा खोल के बाहर देखने जाती हैं तो पता चलता है कि सामने कोई कोने में बैठा हुआ रो रहा है। उनकी माँ जब उस आदमी के पास पहुंचती है तो वहां पे जो आदमी था वो अचानक से एकदम गायब हो जाता है और उन्हें वहां पे कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। बट वो आवाजें लगातार उन्हें आ रही थी और वहां पे भी जंगली फूल और खून के धब्बे वहां पे भी उन्हें दिखाई दिए। तो रमेश की मम्मी डर के बहुत ज्यादा वहां से एकदम भाग के घर में घुस गई और गेट बंद उन्होंने कर लिया। एक दिन अचानक से उन्होंने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई, उनकी जो दोस्त थी, कि ऐसे ऐसे बात है यार। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक तांत्रिक जी के पास लेके चलती हूँ। तो वो तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक जी अपनी विद्या वगैरह से उनके पापा की बुद्धि के ऊपर या शक्ति से थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं उनके पापा के ऊपर। तो उनके पापा ही बताते हैं कि उस घर पे जो है किसी ने काला जादू किया हुआ है और वो बहुत सारी आत्माओं से घर उनका घिरा हुआ है। और तांत्रिक जी ये भी बताते हैं कि ये सब जो किया गया है ये किया गया है किसी आदमी के द्वारा, जो आदमी ये मकान लेना चाहता था बट किसी कारण वो नहीं ले पाया। तो उसने इन तंत्र विद्या और काला जादू का सहारा लिया ताकि वो ये मकान अपना कर सके। तो रमेश समझ चुका था कि ये किस आदमी की बात हो रही थी। जो उनकी मम्मी को उस दिन वो आदमी मिला था उसी के बारे में बात हो रही थी। और रमेश ने ये डिसाइड किया कि अगर कुछ हो सके तो बाबा जी या तांत्रिक जी प्लीज इसको सही कर दीजिए। बट तांत्रिक जी ने काफी कोशिश की। तांत्रिक जी ने कहा कि ये बहुत पक्का जादू है, इसमें कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा ज्यादा। तो रमेश डिसाइड करता है कि वो उस घर को छोड़ देगा क्योंकि उनकी जान से ज्यादा उस मकान की कीमत नहीं थी। तो वो फाइनली उस मकान को ऐसे ही छोड़ के, क्योंकि उसे कोई खरीदने वाला भी नहीं था, उसे ऐसे ही छोड़ के ताला लगा के उस घर से दूसरी तीसरी कॉलोनी में एक नया मकान खरीद लेता है और फिर वो वहां रहने लगता है। वहां पे वो खुशी खुशी रह रहा होता है आराम से और उसे फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। रमेश इस बात को बताते हुए बहुत अफसोस करता है क्योंकि ये जो उसके पापा के साथ इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से उसके पापा का दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुका था और अब उसके पापा पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहे थे। तो ये एक ऐसा बदनुमा दाग जो उनकी जिंदगी में लग चुका है जो कभी अब ठीक नहीं होने वाला। इसी बात को लेके रमेश बहुत ज्यादा अफसोस करता है। तो यही थी गाइज आज की कहानी, हमें जो रमेश की कहानी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।